हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर संकश्वर है। आज हम बात करेंगे ग्रेड सेकंड का जो एसएसटी सोशल साइंस का जो पेपर होता है उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। पेपर फर्स्ट सेकंड ग्रेड के लिए वरिष्ठ अध्यापक के लिए जो पेपर फर्स्ट का मैंने वीडियो डाला था, आपका बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिला। उसके अंदर उसके ऊपर 10,000 के आसपास व्यूज आए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से विश्वास करने के लिए धन्यवाद। कुछ साथियों की शिकायतें भी थी कि सर बुक्स बहुत ज्यादा बता दी, इतनी बुक्स नहीं पढ़े। मैंने पहले ही जो वीडियो शुरू किया उस समय डिस्क्लेमर डाला था कि आप अपने जो आपके पास नोट्स या फिर मैटर है उस पर भरोसा करें। बाकी जो मेरा काम है आपको साहित्य बताना, आपको जगह बताना जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, चीजें बन रही है। इसलिए आप कतई ये नहीं सोचें कि मैंने जो बताया है वही ब्रह्म सत्य है या वही पत्थर की लकीर है, उसके बगैर कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। ये मेरे बताने का उद्देश्य है कि वो साहित्य आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको हेल्प ही मिलेगी, उल्टा नहीं होने वाला। ठीक है, आपको लगता है सर मक्कम मैटर में हैंडल कर लूंगा, इट्स अप टू यू, वो आपके ऊपर है, आप अपने तरीके से कीजिए। आज हम ग्रेड सेकंड के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने पहले पेपर की बात की थी, उसमें 100 सवाल आते हैं, 200 नंबर हो जाते हैं। ग्रेड जो दूसरा पेपर होता है, किसी का विज्ञान होता है, किसी कुछ और होता है। मैं सामाजिक विज्ञान का वरिष्ठ अध्यापक हूं वर्तमान में, तो मैं उसकी बात करूंगा। उसके अंदर कितने सवाल आते हैं सर? 150 सवाल आते हैं, 300 नंबर, टोटल 500 की पास मेरिट बनती है। और जिसके 310, 15 या 325, 30 इसके आसपास, यानी जनरल जो हमारा सामान्य शिक्षा का पेपर होता है, 350 से ऊपर कभी सामाजिक की मेरिट नहीं जाती। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, तैयारी करें। इस बार थोड़े पद कम है, इस कारण आपको तैयारी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मेरिट ऊपर जाने की संभावना है। इसके लिए अब अपन शुरू करते हैं ग्रेड सेकंड का जो एसएसटी सोशल साइंस का जो पेपर है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। सिलेबस की सबसे पहले बात करें तो इस हमारे सब्जेक्ट में बहुत सारे और सब्जेक्ट जोड़ रखे हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, दर्शन शास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षण विद्या, ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। सबसे पहले अपन हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में आप क्या दे रखा है? वैदिक संस्कृति दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा आपको सिंधु घाटी सभ्यता दे रखी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता की बात करें तो एक तो टाउन प्लानिंग पढ़ के जाना है, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कैसा था उसके बारे में पढ़ना जाना है। वैदिक काल में आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल एंड रिलीजियस लाइफ, यानी सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसे जीते थे उसके बारे में पढ़ के जाना। उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म दे रखा है, उसके कारण क्या है, उनकी टीचिंग्स क्या है, वो वहां से आप कर सकते हैं। फिर मौर्य काल के सोर्सेज क्या है, ये एक सवाल पक्का यहां पर स्रोतों पे आता है। स्रोत मतलब कौन से ग्रंथों से उनके बारे में बात की गई, कौन से अभिलेखों में उसके बारे में बात किया, अशोक के अभिलेख कौन कौन से, वो पढ़ के जाएं। इसके अलावा आपके एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, राजनीतिक, यानी कौन कौन राजा हुए और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जैसा अर्थशास्त्र में चाणक्य बताता है, कितने प्रकार बताता है, वो सारे पढ़ के जाएं। पोस्ट मौर्यन आर्ट, यानी मौर्य काल के बाद में जो कला आई उस कला के बारे में पढ़ें। गुप्तों में क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ द रूलर्स, उनके राजाओं ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। ग्रोथ ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस, उस वक्त कला, साहित्य और आपके इस विज्ञान में क्या प्रगति हो, खासकर विज्ञान में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, उनको पढ़ के जाएं। ठीक है, कला साहित्य में उनके क्या। इसके बाद में आता है भक्ति और सूफी मूवमेंट। ठीक है, ये 12th क्लास के एनसीईआरटी में ये अच्छे से मिल जाता है। इसमें क्या पढ़ना है आपको? भक्ति आंदोलन किसने किया, सूफी आंदोलन के बड़े बड़े नेता कौन थे, वो पढ़ लीजिए। फिर मुगल पीरियड आता है। मुगल पीरियड में दो चीजें पढ़नी की, फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासन पढ़ के जाना है ना, मनसबदारी व्यवस्था वगैरह। ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उनका कला और उनका स्थापत्य, उन्होंने कौन कौन से महल बनाए, ये सारा पढ़ के जाना। फिर शिवाजी आते हैं। शिवाजी की राजनीतिक और प्रशासनिक में क्या आते हैं? उनके द्वारा जो कर लगाए जाते थे, सरदेशमुखी कर कौन सा है, उन्होंने मुगलों से किस तरह से अपना हमला किया या फिर मुगलों से किस तरह से वो भिड़े, ये याद करके। फिर नेशनल मूवमेंट आ जाता है पूरा का पूरा। 1857 की क्रांति, उसके कारण क्या है, नेचर क्या है, उसके मुख्य मुख्य घटनाएं क्या हुई, भारत का नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर गांधी जी का असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस 1942 का आंदोलन। ठीक है, फिर रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी आंदोलन हुए भारत में, उनके दोनों फेज। फिर आपके सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में पढ़ के जाना है। और लास्ट टॉपिक हमारे जो हिस्ट्री में दे रखा वो है अमेरिका का जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन, ये 3 दे रखे हैं। अब ये सारा मैटर जो है सर करें कहां से? ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने बुक्स बता देता हूं। 11th 12th की हिस्ट्री की 2 बुक्स आती है, आप 12th की आती है, ये मेरे पास 2 है, आप और भी आती है। एनसीईआरटी की बुक्स जितनी आती है ना, 6ठी से लेकर 12वीं तक, एनसीईआरटी की बुक्स में ये टॉपिक्स अगर आपको मिलते हैं, एक तो वहां से कीजिए, बेसिक उसको बनाइए। ठीक है, उसके बाद आर्या पब्लिकेशन की बुक आती है, कुछ लोग उसको प्रेफर करते हैं, वो कर लिए। कुछ लोग पप्पू सिंह प्रजापत को भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो काफी बड़ी बुक है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड के लिए ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए उसका नहीं है। और नाथ की जो बुक आती है आपके, वो बहुत अच्छी आती है। अगर आपको पूरे हिस्ट्री के लिए सर एक कोई गाइड बता दो,
राज पेनोरमा की गाइड से क्या कर लीजिए। अमेरिकन रिवॉल्यूशन और जो आपके रूस की रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति दे रखी है, ये आपके कहां से मिल जाएगी? आपको 9th की क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक आती है सामाजिक की, उसमें ये अच्छे तरीके से दे रखा है। आप इसको क्या कर सकते हो, वहां से सम अप कर सकते हो। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए, ठीक है। 24 का संस्कृत डिपार्टमेंट पेपर, 22 का, इसके अलावा 20, 19, 18 में जो भी पेपर हुए वो आपको पूरे पढ़ने और समझिए कि प्रकृति क्या है क्वेश्चंस की, ठीक है। जैसे अमेरिकन क्रांति पर लड़ाइयों का क्रम पूछा जाता है, फ्रांसीसी क्रांति में घटनाएं पूछी जाती है, रूसी क्रांति में प्रमुख पार्टी और नेता कौन से वो पूछे जाते हैं ना। जो आपके मुगल काल में आपके आर्किटेक्चर पूछे जाता है, कौन से किले कब बने। क्रांति जो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें क्रम पूछा जाता है कि भाई सत्याग्रह कौन कौन से कब हुए। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस देखिए, उनकी प्रकृति समझिए और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको तैयारी करनी है। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट है जो हमारा भूगोल का पार्ट है, ठीक है। ज्योग्राफी का पार्ट भी काफी बड़ा आता है। एक तो कौन सी आती है, पूरी भौतिक भूगोल आती है। भौतिक भूगोल का अर्थ क्या होता है सर? भौतिक भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ठीक है। पृथ्वी पे महाद्वीप, महासागर कौन कौन से हैं, इसके अलावा पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा वायुमंडल की जितने भी हमारी परतें होती है वो सारी पढ़ के जानी है। मानसून पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको समुद्र की धाराएं, ज्वालामुखी, भूकंप, ठीक है। ये सारे के सारे यहां से किस में आते हैं, भौतिक भूगोल में आते हैं। कहां से करें सर? 11th क्लास की किताब आती है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, सेकंड ग्रेड के लिए बेस्ट बुक है। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। उसके बाद में अगर आप इसको ज्यादा डीप ही पढ़ना चाहते हैं तो साविंदर सिंह की क्या आती है, किताब आती है। एक महेश बर्णवाल की भी किताब आती है जिसमें बेसिक्स एनसीईआरटी के साथ में मिला करके दे रखे हैं, ठीक है। इनमें से जो भी आपको सही लगे भौतिक भूगोल के लिए कर सकते हो। फिर क्या आता है, भारत का भूगोल आता है। और भारत के भूगोल में एक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता वाला टॉपिक है, वो थोड़ा अलग है, बाकी फर्स्ट पेपर वाला सेम है। कहां से करें? आपके 11th क्लास की भारत का भूगोल करके, भारत का भौतिक पर्यावरण करके किताब आती है। ज्यादातर टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। यहां से जो कवर नहीं होते हैं, माजिद हुसैन की किताब आती है, वहां से कर लीजिए। या फिर राज पेनोरमा में ये टॉपिक्स क्या दे रखे होते हैं अच्छे तरीके से, एक गाइड की बात करूं वहां से। अब आता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल को भी आप अच्छे तरीके से, हरिमोहन सक्सेना साहब जो मैंने पेपर फर्स्ट में बताई थी, ठीक है। इसके अलावा कोई छोटे मोटे टुकड़े, राज पेनोरमा, लक्ष्य, जो भी आपको सही लगे वहां से आप कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक है डेजर्टिफिकेशन, है ना। बायोडाइवर्सिटी और डेजर्टिफिकेशन है, जैव विविधता और मरुस्थलीकरण। ये जो दो टॉपिक डिफरेंट है, अलग है, इनको करंट से करके जाइए। कोई मरुस्थलीकरण पे कोई क्या बोलते हैं समिट हुआ है, शिखर सम्मेलन हुआ है, एक तो वहां से करो इसको, ठीक है। दूसरा इसकी कोई करंट में खबर है, वहां से कर लो, ठीक है। तो इस तरह से यहां से पढ़ के जाना है। और ये तीसरा पार्ट जो आता है वो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का हमारा पार्ट आता है। इकोनॉमिक्स में क्या दे रखा है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, कंजम्पशन यानी जो उपभोग है वो, इन्फ्लेशन, हमारी जो महंगाई वगैरह है वो दे रखे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, वो सारे इक्विलिब्रियम, ठीक है। मध्य वो भी दे रखा है। बजट दे रखा है, क्रेडिट दे रखा है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स में होते हैं। ये टॉपिक्स कहां से करें? कोई भी इकोनॉमिक्स की बुक आती है, मैंने दृष्टि आईएएस से किया था, जब मैं तैयारी कर, मैंने दृष्टि आईएएस की बुक आती है अर्थशास्त्र की, वहां से कर लीजिए। इकोनॉमिक्स सर्वे जरूर पढ़िए, उसमें जो मैन फैक्ट्स नए आए हैं 2023-24 का भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे है, और इसमें कुछ भी इन्फ्लेशन से संबंधित कुछ लिखा हुआ है, कुछ टॉपिक्स हैं, वो वहां से आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी टीचर आपको अच्छे से पढ़ाता है, किसी कोचिंग के नोट्स हैं आपके पास, वहां से कर लो। जैसे गणपत सिंह राजपुरोहित का हमने किया था, है ना, मैं तैयारी करता, गणपत सिंह राजपुरोहित अर्थशास्त्र के जो टॉपिक्स है बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं, ठीक है। तो आप वहां से भी इसको क्या कर सकते हो। और इसके अलावा किसी और टीचर से आप कर रहे हो, आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा एक अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी वाला टॉपिक है, उसको आपको करंट से भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक आती है 11th-12th में, वहां से ये टॉपिक अच्छे से दे रखे हैं। 2-3 टॉपिक है जो बिल्कुल नए हैं, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, जो हमारी रिपोर्ट आती है एचडीए आती है, एक है PQLI करके एक रिपोर्ट आती है, वो सस्टेनेबल डेवलप SDG के 17 गोल, 17 के 17 याद करके जाइए। ग्रीन अकाउंटिंग और नीति आयोग, ये आपको करंट से पढ़ के जाना है। SDI की कोई वर्तमान रिपोर्ट आई है वो याद रखिए, भारत का कौन सा स्थान है, कितने पॉइंट में परसेंटेज है वो याद रख सकते हैं। इसके अलावा PQLI है जो है, उसमें भी हमारी रिपोर्ट आती रहती है, उसके ऊपर नीति आयोग का गठन हुआ है, उसमें कोई भी नया सुधार हुआ है, उससे संबंधित क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये हमारा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट था। आपको अगर छोटा टुकड़ा मिलता है वहां से भी कर लीजिए, बाकी जो भी आपको रिलायबल टीचर लगे वहां से कर लीजिए। इसके बारे में मुझे नॉलेज थोड़ा कम है। आगे